हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, देखते ही खरीद लोगे इस शेयर को। अब आप कहोगे यार कैसे, ऐसा कैसा शेयर है जो देखते ही खरीद लोगे। देखिए, स्टॉक छोटा हो या बड़ा, एक चीज उनमें कॉमन होनी चाहिए अगर आप उस स्टॉक को खरीद रहे हो तो। क्या? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। उसके बेसिस पे, हाँ, छोटा स्टॉक होता है तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बड़ा स्टॉक होता है यानी कि लार्ज कैप सेगमेंट से स्टॉक होता है तो वहां पे रिटर्न के चांसेस कम होते हैं तो रिस्क भी कम होता है। ये चीज होती है। लेकिन अब रिस्क तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में, चाहे बड़ा स्टॉक हो छोटा स्टॉक हो, इन्वॉल्व होता ही है। चाहे कम ज्यादा होगा लेकिन रिस्क इन्वॉल्व होगा। और बड़े बड़े शेयर भी आपने जमीन पे आते हुए देखे होंगे। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की पूरी सीरीज आपके लिए बना रखी है और उसमें रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर फोकस रखा हुआ है, ताकि कभी भी स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा गवाओ तो बस उतना जितना आपका रिस्क मैनेज आपने कर रखा है, बस उतना ही पैसा आपका जाएगा। स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से सीख सकते हो। फिलहाल हम इस स्टॉक के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इस स्टॉक का नाम कोई और नहीं, इसका नाम है अतुल लिमिटेड। इस कंपनी को देखें ध्यान से, स्पेशलिटी केमिकल मैं इसको कहूंगा। अब ये केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल के शेयर में अक्सर आपके लिए लेके आता रहता हूं और ऐसे जमीन से खोद खोद के आपको शेयर लेके आता हूं तो आप कहोगे यार कैसे। क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसने हमेशा मल्टी बैगर दिए हैं, आगे भी देगा और पास्ट में भी दिए है, करंट स्टेट में भी दे रहा है मल्टी बैगर रिटर्न्स। अब आप कहोगे क्यों भाई स्पेशलिटी केमिकल का शेयर ऐसा रिटर्न क्यों देता है? मंदी के टाइम पे अब आप देखोगे कोई ना कोई सेक्टर जरूर परफॉर्म कर रहा होगा। अब आज की सिचुएशन में ही आप देख लीजिए, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, ये तो अच्छा चल ही रहे हैं, इनका कारोबार अच्छे खासे तरीके से चल रहे हैं। अब अतुल लिमिटेड की ही बात कर लेते हैं। अब ये जो केमिकल बनाता है वो केमिकल किस इंडस्ट्री के लिए बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। कोई एक इंडस्ट्री के लिए तो बनाता नहीं है, ये स्पेशलिटी केमिकल है, इसीलिए ये खासा जो है इंटरेस्ट इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आप देख लो, इसी स्टॉक को देख लो, एडहेसिव, एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटोमोबाइल, कंपोजिट्स, कंस्ट्रक्शन, कॉस्मेटिक, डिफेंस, डाई स्टफ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लेवर, फूड, फुटवेयर, फ्रेगनेंस, ग्लास, होम केयर, हॉर्टिकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, पेंट, कोटिंग, पेपर, पर्सनल केयर, फार्मा, प्लास्टिक, पॉलीमर, रबर, सोप, डिटर्जेंट, स्पोर्ट, लेजर, टेक्सटाइल, टायर, विंड एनर्जी। अब आप कहोगे अरे ये क्या, कौन सा सेक्टर बच गया? अब आप कहोगे यार बच गया जो बच गया, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, ये बचा। फिर मतलब अगर ओवरऑल अगर आप देखो तो मेजर सारे स्टॉक्स जो है, सारे सेक्टर्स जो है इसने कवर करके आपके सामने रख दिए। इसीलिए ये खासा इंटरेस्ट रखते हैं बड़े बड़े लोग स्पेशलिटी केमिकल के शेयर में। अब इसी स्टॉक को देख लीजिए, आप इसको तसल्ली से देखिए। मैं आपको यही कहूंगा कि आप तसल्ली से देखिए, आप समझिए कि कोई सेक्टर मान लीजिए डाउन है तो दूसरा सेक्टर तो इसका चल ही रहा है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका रेवेन्यू एकदम नीचे गिर जाएगा, कि सब कुछ डाउन होने के बाद इसका रेवेन्यू एकदम गिर जाएगा। मान लीजिए अभी कुछ नहीं चल रहा, भाई बीमारी का टाइम है, हम मान लेते हैं 1% को कुछ नहीं चल रहा, तो दवाइयाँ तो चल ही रही है। बीमारी का टाइम है तो दवाइयों की खपत तो बढ़ ही रही है। जब दवाइयों की खपत बढ़ रही है तो ये फार्मा में ऑपरेट कर ही रहा है। देखिए, दवाइयों में खपत बढ़ रही है, फार्मा में ऑपरेट कर रहा है, खेती बाड़ी चल रही है तो हॉर्टिकल्चर में भी है, एनिमल फीड में भी है, एग्रीकल्चर में भी है। जब चीज़ें आगे आ जाएंगी फिर पेंट कोटिंग्स में भी है, एडहेसिव में भी है, डिफेंस की जरूरत होगी तो डिफेंस सेक्टर में भी इसके केमिकल हर जगह यूज होता है। और अभी के टाइम पे खाने पीने की जब जरूरत है तो फूड सेगमेंट में भी ऑपरेट करता है, टेक्सटाइल में भी ऑपरेट करता है। जब आगे ऑटोमोबाइल ऊपर आएगा तो देखिए एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टायर इंडस्ट्री में, तो भाई समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं आपको। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल के शेयर खास होते हैं। ये एक है, इसके अलावा बहुत सारे और होंगे जो एक पर्टिकुलर केमिकल बनाते हैं, लेकिन उसका वाइड यूज, उसका एप्लीकेशन है वो बहुत खतरनाक। अब यहाँ पे 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर देख रहा होगा आपको। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखिए अब आप जरा, और डेट देखिए ना के बराबर। ऐसे स्टॉक खासा पसंदीदा होते हैं जिनकी जो परफॉर्मेंस है, जरा देखिए रेवेन्यू का ग्रोथ, क्या ग्रोथ है, अमेजिंग। इस चीज को जरूर देखें कि रेवेन्यू आपका लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी इस तरीके से लगातार बढ़ रही है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब शेयर को देखोगे, फंडामेंटल्स देखोगे तो फैन हो जाओगे। अतुल लिमिटेड के आप देखिए स्टॉक का CAGR, बाकी सब छोड़िए, पिछले 10 साल में 44% के CAGR से रिटर्न दिया है।
44% बहुत होता है। 5 साल में 31 है तो पिछले 3 साल में 27% का रिटर्न। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपाउंडेड है वो 27% का, पिछले 5 साल का 22%, पिछले 3 साल का फिर से 27% और अभी का तो 52%। मतलब अमेजिंग स्टॉक है या नहीं है? अब आपको कह रहे हो अमेजिंग स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी मैं आपको टेक्निकल पे ले जाके इसकी बहुत ही डिटेल में आपको डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 37% की होल्डिंग। अब बाकी का टाइम हम टेक्निकल पे इसको ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें टेक्निकल में देखने को मिल रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलते हैं मंथली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। लॉग चार्ट लगा लेते हैं, देखिए रिटर्न स्टॉक के आप क्या रिटर्न दिए हैं। अब इसको मैं पूरे के पूरे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूँ। देखिए 2001 में ये शेयर 9 रुपए का था, 9 रुपए से 20 साल में ये 4700 रुपए हो जाता है। अब आप कहोगे भाई कितना रिटर्न दिया इसने 20 सालों में आपको। चलिए छोड़िए 20 साल के अंदर 2008-9 ये 2008 की गिरावट देखिए, जब ये स्टॉक 190 रुपए से गिर के आ गया था 30 रुपए पे, 190 रुपए से गिर के 30 रुपए के आ गया था। लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा और अभी भी कहूंगा, लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री। और उसके बावजूद भी आपको स्टॉप लॉस लगाना। आप देख सकते हो यहाँ पे जब तक ये 2008 का डेटा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कभी स्टॉक में एंट्री की जल्दबाजी ना हो, आराम से तसल्ली से आप एंटर करो। देखिए लोअर हाई बने जा रहा है, देखिए लोअर हाई बने गए, लोअर लो बनते रहे। ये क्या है? दिस इज सिंपली डाउन ट्रेंड। अगर आपको एंट्री करना है तो एटलीस्ट आपका हाई तो पार हो पिछला वाला, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आपका डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। आप देखिए ये जाके आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हुआ और अब जाके आपका एंट्री का मौका, ये करेक्शन जो था ये आपका एंट्री का मौका। अब आप कहोगे कि स्टॉक 33 रुपए के लेवल से 75 रुपए डबल हो गया, तब मैं एंट्री करूँ, मेरा तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट गई है। तो जरा देखिए, अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करते तो फिर आप यहाँ पे भी खरीद सकते थे, आप यहाँ पे भी खरीद सकते थे, यहाँ पे भी खरीद सकते थे, लेकिन नहीं। यही तो समझने की बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है। एक बार आपका ट्रेंड चेंज हो जाए, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद आप देख सकते हो आप इस करेक्शन के बाद फिर से तेजी आती है, फिर ये करेक्शन आता है, फिर आपके लिए एंट्री का मौका है। लेकिन लेट द करेक्शन रिजॉल्व, क्योंकि जो करेक्शन आया वो और नीचे ले जा सकता है। उसके बाद देखिए फिर तेजी आती है, फिर करेक्शन आता है, करेक्शन रिजॉल्व होता है, फिर से आपको मौका मिलता है, फिर तेजी आती है, फिर करेक्शन आता है। तो यही इंपॉर्टेंट है, एक बार अप ट्रेंड में आ जाए स्टॉक, जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, फिर पॉजिटिविटी आएगी, आपको मौका मिलते रहेगा। और अभी के टाइम फ्रेम पे देखिए कहाँ है, 4700। अब आप कहोगे 4700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली मार्च के महीने में बड़ी गिरावट थी। अब करंट सिचुएशन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। मार्च के महीने में गिरावट के बाद अप्रैल के महीने में तेजी देखने को मिली, लेकिन जो ये एरिया है वो अभी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल करेक्शन का एरिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और ये तीसरा महीना करेक्शन चल रहा है और ये कभी भी रिजॉल्व हो सकता है, कभी भी रिजॉल्व हो सकता है। तो फिर आपको अगली रैली देखने को मिलेगी, बड़ी रैली जो कि इस हाई को भी पार कर सकती है, ऐसी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए अभी क्या है, आपकी जो करेक्शन है, आपको स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं धीरे धीरे। वीकली पे समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे एंट्री है। फिलहाल अगर मैं स्टॉक को देखूँ तो जब हमने लास्ट टाइम पे इसको कवर किया था, कई बार कवर कर चुके हैं। देखिए इस टाइम फ्रेम पे ये वीकली लायंस अटैक के बेसिस पे हमने कवर किया था। देखिए करेक्शन, रिजॉल्व, स्टॉप लॉस, एंट्री, क्या जबरदस्त तेजी। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हो तेजी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वापस आ गया था शेयर। अब इस करेक्शन को, पूरी करेक्शन को देखिए, अब इसका बॉटम पॉइंट बन चुका है 4200 का। इस करेक्शन का बॉटम पॉइंट बन चुका है 4200 का। करेक्शन थोड़ा बड़ी करेक्शन ये है, लेकिन करेक्शन धीरे धीरे रिजॉल्व होने का नाम ले रही है। 4400 का लेवल अब मुझे लगता है कि हाँ, ये जो एरिया है आपका 4800, अभी नहीं 4800 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एरिया इंपॉर्टेंट रहने वाला है ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। 4400 के लेवल का आपके पास स्टॉप लॉस रेडी है, थोड़ा और डीप लॉस स्टॉप लॉस है तो 4200 का, और ये कभी भी भाग सकता है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 5100 की रेंज में यहाँ पे, और उसके बाद जो है रेजिस्टेंस मिलने वाला सीधे 5400। फिर अगर इसको भी यहाँ पे पार करना है तो थोड़ा कंसोलिडेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखिए वीकली पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या प्राइस देखिए नीचे गिरा, 5400 के लेवल से 3000 के लेवल पे गिरा, लेकिन वीकली पे बियरिश क्रॉस नहीं बना। तेजी जरूर आई, प्राइस ने बहुत तेजी से बाउंस बैक किया, फिर से करेक्शन आपको दिया, मतलब आपको मौका दिया, और ये करेक्शन चल रहा है। ये मान के चले पिछले 2-3 महीनों से करेक्शन चल रहा है, जो कि धीरे धीरे करके अब रिजॉल्व होने का नाम ले रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट या आपने देखा, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके समझने की कोशिश करेंगे इसको, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन मैं देख पा रहा हूँ, बहुत लंबा टाइम हो चुका है करेक्शन को, और मुझे लगता है कि ये कभी भी रिजॉल्व हो सकता है। जो सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है, जिसको मैं कहता हूँ रेंज, हल्के हल्के जो है डिमांड ऊपर उठती जा रही है। देखिए
आप देख पा रहे होंगे, देखिए पहले यहाँ तक आया, अगली बार और देखिए ऊपर और ऊपर और ऊपर, तो धीरे धीरे सिचुएशन पॉजिटिव होती जा रही है। लेकिन स्टिल 4800 का लेवल पार करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है, बुकिंग हुई है, और मुझे लगता है कि ये लेवल पार करते इसके नियर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जैसा अभी बन रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये अतुल लिमिटेड की हमने बात करी और स्टॉक का आपने फंडामेंटल देखा। फंडामेंटल देख के तो आप कहोगे यार अब भी खरीदता हूं इसको, लेकिन मैं कहूंगा खरीदने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए टेक्निकल लेवल पार होने का। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।